नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदारिस असातिज़ा की तनख्वाह पर रोक के मामले में कौंसिल में गूंज। वज़ीर तालीम चंद्रशेखर के जवाब पर अरकान का इजहार अदम इत्मीनान। जांच रिपोर्ट अदालत में जल्द पेश करके असातिज़ा की तनख्वाह जारी करने का पुरजोर मुतालबा। नाजरीन, बहुत ही बड़ी ख़बर है। ख़बर से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता हूं। अब चलते हैं ख़बर की तरफ। पटना 31 मार्च 2459 ज़ुमरे के मुल्हक़ा मदारिस के तहत 609 ज़ुमरे के सीतामढ़ी ज़िला में वाक़े 64 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह जांच के बाद ही साल 2020 से ही मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हुक्म के मुताबिक बंद कर दिए जाने और उसी के बाद तमाम 609 इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहें जांच होने तक बंद कर दिए जाने का मामला जुमा को एक बार फिर बिहार कानून साज कौंसिल में ज़ोर शोर से उठाया गया। ऐवान में तवज्जो तलब नोटिस के ज़रिए रेखा कुमारी, डॉक्टर कमदूरमा, सौरभ कुमार, संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर गुलाम गौस, विजय कुमार सिंह, डॉक्टर सुमेर कुमार सिंह, राधा चरण शाह और महेश्वर सिंह ने इस मामले को पूरी मजबूती से उठाया, जिसके जवाब में वज़ीर तालीम प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ऐवान में अरकान के कहने के मुताबिक मज़कूरा मदारिस की जांच हो गई है, लेकिन उन्हें जो अपने महकमा के ज़रिए जवाब लिख कर दिया गया है उसके मुताबिक जांच का मरहला अभी जारी है और सारे मामले से पटना हाई कोर्ट को वाकिफ़ करा दिया जाएगा और फिर अदालत के हुक्म के मुताबिक अगली कार्रवाई हुकूमत करेगी। वज़ीर तालीम के ज़रिए पढ़े गए जवाब पर तमाम अरकान ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सख्त एतराज़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि जांच मुकम्मल हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट महकमा तालीम के पास आ चुकी है, मगर इसके बावजूद महकमा की जानिब से पटना हाई कोर्ट को अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, जिसकी वजह से मदारिस असातिज़ा की तनख्वाहें अब तक बंद हैं, जिससे उनके दरमियान फाका कशी की नौबत पैदा हो गई है। रमज़ान के रोज़े और ईद की खुशी भी मदारिस असातिज़ा और उनके अहल खाना के लिए मातम से कुछ कम नहीं। संजय कुमार सिंह ने कहा कि सिर्फ एक मदरसा का मामला नहीं है, बल्कि 2459 मुल्हक़ा मदारिस के 609 इमदाद याफ्ता मदारिस के ज़ुमरे के तहत सीतामढ़ी के 64 मदरसों की जांच के दायरे में क्यों लाया गया और जांच रिपोर्ट 6-7 माह कबल जमा हो जाने के बावजूद अब तक उनकी तनख्वाह अदायगी के सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनवरी 2023 में ही 609 मदारिस की जांच रिपोर्ट भी महकमा को दी जा चुकी है। इस दौरान मुदाखलत करते हुए जेडीयू रुकन प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा कि वज़ीर तालीम का जवाब अजीब व गरीब है, सवाल दिगर जवाब दिगर। जांच रिपोर्ट जब जमा हो चुकी है तो फिर मदारिस असातिज़ा की तनख्वाह तक रोके जाने का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जांच तक तनख्वाह रोकने का हुक्म दिया था, लेकिन अब तो जांच हो चुकी है, इसलिए हुकूमत हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए मौसर कार्रवाई करे और महकमा तालीम जांच रिपोर्ट पटना हाई कोर्ट को जल्द अज जल्द सौंप कर तनख्वाह अदायगी की इजाज़त हासिल करे। इस पर संजय कुमार सिंह ने पटना हाई कोर्ट के फैसला का कापी ऐवान में लहराते हुए कहा कि मदारिस असातिज़ा की हालात पर संजीदगी से गौर किया जाए। इस पर आरजेडी रुकन कारी सोहेब ने भी मुदाखलत करते हुए मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन उसी दौरान चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि सदर नशीं की इजाज़त के बगैर वो कोई बात न कहें। वज़ीर तालीम कई बार अपने महकमा का तहरीर करदा जवाब ऐवान में पढ़ते रहे, जिससे अरकान की नाराज़गी बढ़ती रही। उधर बिहार कानून साज असम्बली में CPIM रुकन मनोज मंजल ने उर्दू TIT 12,000 मुतासर उम्मीदवारों का मामला मजबूती से उठाया और कहा कि 8 वर्षों से ये उम्मीदवार सड़कों की खाक छान रहे हैं, लेकिन उन्हें दोबारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लीगल ओपिनियन मंगवाया था,
جس میں واضح طور پر سفارش کی گئی تھی کہ 5% کٹ آف مارکس میں کمی کر کے اردو TIT کا رزلٹ جاری کر دیا جائے۔